एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो आज उस पर बेस्ड हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज। देखिए, हमने प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको, रिवर्सल लॉ होता है, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड भी फाइंड करनी है और राइट साइड भी फाइंड करनी है। तो चलिए, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आप लोगों को पहले क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स है आपकी -2 4 5, दैट इज 3 क्रॉस 1, 1 कॉलम 3 रोज। बी मैट्रिक्स है आपकी 1 3 -6, यानी 1 रो एंड 3 कॉलम। तो बताइए 1 और 1 सेम है, तो जो बनकर आएगी वो क्या आएगी आपकी, देखिए कैसे सिखाई थी, ये 1 सेम है, क्या बचेगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी मैट्रिक्स आएगी आपकी 3 क्रॉस 3। चलिए करिए, -2 की 1 से करिए -2, -2 की 3 से करिए -6, -2 की -6 से करिए 12, 4 की 1 से करिए 4, 4 की 3 से करिए 12, 4 की -6 से करिए 24, 5 की 1 से करिए 5, 5 की 3 से करिए 15 और 5 के 6 से करिए -30। ये आ गया ए बी। अब हमें क्या कहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कहा, ए बी का ट्रांसपोज करिए। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है ना, कैसे सिखाया था, आपका जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए, -2 -6 12, इस रो को कॉलम बना दीजिए, 4 12 -24, इस रो को कॉलम बना दीजिए, 5 15 एंड -30। यह है आपका ए बी का ट्रांसपोज। पूछा क्या है, बी ट्रांसपोज। पहले आप बी ट्रांसपोज फाइंड करिए, क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दीजिए, 1 3 -6, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को चेंज करिए, ये कॉलम रो बन जाएगा, -2 4 5। अब हमें प्रोडक्ट करनी है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चेक करिए किस ऑर्डर की आएगी, देखिए कितनी रो है, 3, कॉलम कितने हैं 1, यहाँ देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 1 को रिमूव करिए, सेम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या बचा 3 क्रॉस 3, तो आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। चेक करिए, 1 की -2 से करिए -2, 1 की 4 से करिए 4 और 1 की 5 से करिए 5, 3 की -2 से -6, 3 की 4 से 12, 3 की 5 से 15, -6 की -2 से, फर्स्ट नंबर की फंसी होती है ना, -6 की -4 से, ठीक है, और -6 की 5 से -30। चेक करिए, ये आप लोगों की राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है, देखिए सेम आ गया। ओके, दैट इज क्या प्रूफ हुआ, LHS इक्वल टू RHS, यानी क्या प्रूफ हुआ, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। ओके, तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकली ऐसे करने के लिए आ गया तो आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया प्रूफ करिए कि जो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक है। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है हमारा तो समझिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij is said to be symmetric matrix if, कब होता है, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, A। तो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ट्रांसपोज करने पर वापस चेंज होकर ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो करते हैं, चलिए गिवन ए है, चलिए इसका ए ट्रांसपोज यहीं से देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। वी है, देखिए ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो ऐसे कॉलम बना दीजिए, 1 -1 5, ये रो है इसे कॉलम बनाइए, -1 2 1, ये नंबर ऐसे इसे ऐसे लिखिए, 5 1 3। अब देखिए ये ट्रांसपोज है, जरा चेक करिए, देखिए वो दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ ए दोबारा नहीं लिखा, आप लिखा करिए, तभी ये ट्रांसपोज बनाइए। हियर ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए, और बाय डेफिनेशन हमने ऊपर गिवन दी हुई है, आप डेफिनेशन लिखकर आइए। बाय डेफिनेशन ए इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिससे आप लोगों जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको पता चले आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ऐसा नहीं, टीचर को तो पता है सब कुछ, आप लोगों को क्या पता है वो बताने के लिए आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे, लिखेंगे। ओके, मन में भी तो आप सोच रहे हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ए ट्रांसपोज ए होगा। तो वो जो सोच रहे हैं उसे कॉपी पे उतार दीजिए, पूरा मार्क्स कॉपी पे लिखे हुए स्टेटमेंट से मिलेंगे, आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था उससे नहीं। ओके चलिए, अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है हमें, दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है स्कीव सिमेट्रिक है। तो बताइए स्कीव सिमेट्रिक की क्या पहचान बताई थी हमने, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose equal to minus A। अगर A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आता है दैट इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले ए मैट्रिक्स हम यही करें, आप ए लिखा करिए, इस रो को कॉलम बनाइए 0 1 -1, इस रो को कॉलम बनाइए -1 0 1। अब ये रो रह गई, इसे घुमा दीजिए ऐसे 1 -1 0। ओके जरा चेक करिए, अब हमें लानी है स्कीव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए ए ट्रांसपोज। देखिए अगर मैं यहाँ पर, या तो ऐसे करिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ -1 से आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट +1 -1 बन जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो आपकी मैट्रिक्स बनी चेक करिए, देखिए सेम आ गई 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो आपने प्रूफ किया माइनस का ए ट्रांसपोज ए, नेगेटिव साइन इधर भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ओके जैसे -x इक्वल टू 3 आता है मान लीजिए, तो आप उसे ऐसे लिखते हैं ना x इक्वल टू -3, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यानी क्या प्रूफ हो गई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो बाय डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही आप डेफिनेशन इसकी भी लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to -a। तो बाय डेफिनेशन A is skew symmetric matrix। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा गया, इसमें सीधा हमसे पूछा था ए मैट्रिक्स कैसी है, ठीक है सिमेट्रिक है स्कीव, लेकिन यहाँ क्या पूछा, ए मैट्रिक्स गिवन है बट हमसे कह रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए और ए माइनस ए ट्रांसपोज करिए। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन नंबर 4, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 5 6 7, ए ट्रांसपोज करिए क्या होगा बताइए, ये रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है ये वाली रो कॉलम बना दीजिए, बन गई। अब एक काम करिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहे हैं ऐड करिए, इसका मतलब 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 1 + 1 2 5 + 6 11, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये आ गई आपकी ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमसे पूछा प्रूफ करिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। बताइए हमने आपको क्या समझाया था, अभी डेफिनेशन भी बताई, किसी को भी जब आपको सिमेट्रिक या स्कीव सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो आपको उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, वी हैव ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या लीजिए यहाँ पे ट्रांसपोज, तो 2 11 11 14 इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। तो क्या होगा, रो को कॉलम बनाइए, देखिए ये मूव होके ऐसे आ जाएगी, ये जो 11 14 है सब मूव ऐसे कर दीजिए, यही आएगी। अब बताइए जरा, अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो क्या ये ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं है, ये किसके इक्वल आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। और लेफ्ट साइड क्या चल रही थी आप लोगों की, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आपने क्या प्रूफ किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया वो वापस वही आ गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सेम आ गया ना, जो इसका जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ गई। तो यानी जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं और सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है दैट इज इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों से एक चीज और पूछी है, A माइनस ए ट्रांसपोज को भी एक्सप्लेन करिए। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। अगर मैं A माइनस ए ट्रांसपोज करूं तो जिसे आप अभी दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर रहे थे उन दोनों को माइनस करिए। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, साइन का ध्यान रखेंगे, 6 ग्रेटर नंबर है, 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0। ये आ गया आपका A माइनस ए ट्रांसपोज। फिर दोबारा बताना है, चाहे सिमेट्रिक बताना है या इसकी आपको ट्रांसपोज करना है। तो यानी हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिए। ये जो रो है ये कॉलम बना दीजिए, 0 माइनस 1, ये जो रो है ये कॉलम बना दीजिए, 1 0। ओके, अब चेक करिए जरा, ये माइनस ए ट्रांसपोज है, इसकी इक्वल आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। देखिए जहां प्लस है वहां माइनस है और जहां माइनस है वहां प्लस है। तो क्या प्रूफ हो गया कि अगर हम इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल कब होगी, जब हम माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करें। तो यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस में आया। इसका मतलब बाय डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence A minus A transpose is skew symmetric matrix। प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनमें, इजी है, मैट्रिक्स से अच्छा चैप्टर तो है ही नहीं, स्कोरिंग चैप्टर है, बट हाँ थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड तो है, आपको डेफिनेशन बेस्ड थोड़ा चलना होगा। अब क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन है आप लोगों का जो थोड़ा सा थ्योरम बेस है। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता चल गया होगा कि हम कैसे करते हैं। चलिए अब हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, क्वेश्चन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जो आपको गिवन है वो पहले आप लिखा करिए, क्या गिवन है, गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको क्या बोलती है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B। इसे 1 कहिए, नीचे को लिखते हैं थोड़ा सा, ये 1 इक्वेशन, या अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे करिए, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखिए क्या पूछा है, हमसे पूछा देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक, हमें AB को सिमेट्रिक बताना है। ठीक है, कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले AB हमने क्या बताया आप लोगों को, जिसको सिमेट्रिक दिखाना हो वी हैव टू शो दैट AB इज सिमेट्रिक। तो क्या करिए, उसका आप ट्रांसपोज लीजिए, और बाय डेफिनेशन वो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ लगेगा, जिसको बताना है उसका ट्रांसपोज लीजिए, और यहाँ रिवर्सल लॉ लगेगा, यानी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो A B का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। चलिए अगर मैं 1 और 2 से दोनों की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगी, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह A। तो A B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, B A। अब देखिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर सिमेट्रिक हो तो A ट्रांसपोज A आएगा, और स्क्यू हो तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आएगा। ये तो कुछ भी नहीं आया, चेंज हो गया ना। तो यानी कहने का मतलब मुझे लाना तो है कि AB ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, AB के। तो अगर मैं ये कह दूं BA इक्वल टू AB होता है, मतलब होगा, इस केस में होगा, किसी केस में हमने आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव, मतलब हम ये नहीं कहते होता ही नहीं। हमने आप लोगों को उसमें थ्योरम में अपनी, जब हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आप लोगों को बताया था ये वाली प्रॉपर्टी की 3 या 4 कंडीशन लेकर आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखाई है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव, यानी AB इक्वल टू B आ भी जाता है और नहीं। तो यानी कहने का मतलब वो ये हमसे कह रहे हैं कि AB का ट्रांसपोज AB आना चाहिए, क्योंकि हमसे सिमेट्रिक मांग रहे हैं। तो बताइए AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल कब आएगा, अगर मैं ये ले लूं लेट BA इक्वल टू AB, यानी क्या लिया मैंने, BA इक्वल टू AB है,
तो ए बी का ट्रांसपोज, बी ए की जगह क्या रख दें, ए बी। देखिए ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ गया, क्या प्रूफ हो गई, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ी। ओके, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कंडीशन लेनी पड़ी कि जब तक बी ए बी के इक्वल नहीं होगा इसको हम ए बी नहीं बोल सकते, क्योंकि एडिशन होता तो हम चेंज कर लेते, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब इससे इस कंडीशन से क्या प्रूफ है, ले तो लिया आपने, बी ए इक्वल टू ए बी, इसका मतलब है दैट इज ए एंड बी आर कॉम्यूट, यानी ए एंड बी एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ए एंड बी एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपकी होल्ड करता है। हमने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी है, जो कि नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव होती है। प्रॉपर्टी होल्ड करे ये जरूरी नहीं है। चलिए, लेकिन यहाँ में मानना पड़ा कि ऐसी मैट्रिक्स लेंगे अगर जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे, ए बी इक्वल टू बी आए, तभी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चलिए अब देखिए, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है अगर आपने इसे लेफ्ट टू राइट प्रूफ किया तो आपको इसको राइट टू लेफ्ट भी प्रूफ करना होगा, यानी आपको क्या लाना है, सिमेट्रिक आप लेकर चलेंगे और ए बी इक्वल टू बी ए लाएंगे, सिमेट्रिक लेकर चलेंगे और ए बी इक्वल टू बी आप प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्सली लीजिए, क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कन्वर्स करना है ना, इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं आप लोग, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी होगा। एक प्रॉपर्टी तो आपको सिमेट्रिक से पता है, एंड वी नो दैट, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये तो आई सिमेट्रिक से, और ये है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए। देखिए अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट भी इक्वल होगी। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ए बी इक्वल टू किसके आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और देखिए फर्स्ट और सेकेंड, अच्छा यहाँ फर्स्ट ना मान के आप इसे 3 एंड 4 मानिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, 3 एंड 4। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या रखा है, ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है, सिमेट्रिक तो है ही ना। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी हमने क्या प्रूफ किया, इम्प्लाइज ए एंड बी आर कम्यूट, यानी ए और बी क्या करते हैं, कम्यूट। तो यहाँ पर कम्यूट लेकर चले थे, सिमेट्रिक प्रूफ किया, यहाँ सिमेट्रिक लेकर चले और कम्यूट प्रूफ करा है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोगों को गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। हमसे पूछा ए बी सिमेट्रिक होगी, तो जो भी पूछी जाए मैट्रिक्स उसका आप ट्रांसपोज लीजिए। आपको पता है ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ को होल्ड करता है, तो यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिवर्स हो गया, बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए रखिए। आंसर में सिमेट्रिक लाने के लिए बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए था, और आया क्या, बी ए। तो जब तक बी ए बी के इक्वल नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि ए बी होगा। तो हमने लिखा अगर बी ए बी के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी होगा, यानी कि हम इसमें वो मैट्रिक्स एग्जाम्पल में लेंगे जो कम्यूट करती होंगी तभी वो सिमेट्रिक आएंगी, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं आएगी जो कम्यूट नहीं करेगी। ओके, अब हम क्या लेकर चलेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा था शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ बोले या आई डबल एफ बोले, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है तो आपको लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चलना होता है। तो आप लोग लेफ्ट टू राइट चल चुके हैं, राइट टू लेफ्ट लाने का मतलब आपने यहाँ क्या किया है, आपने यहाँ पे कम्यूट कराया था और सिमेट्रिक लिया था। अब सिमेट्रिक लेकर चलेंगे, कम्यूट प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या लिया, लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी का जो सिमेट्रिक होती है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ये हमें प्रॉपर्टी से पता है, वी नो दैट बाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज से हमें पता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पूरा लिख लीजिएगा,
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। बताइए, दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बी ट्रांसपोज बी है और ए ट्रांसपोज ए है, तो क्या प्रूफ हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी आर कम्यूट। तो हमने क्या किया, सिमेट्रिक से कम्यूट लाए और कम्यूट है तो सिमेट्रिक आई। ओके, इस तरह से आप, अगर आप लोगों को फंडामेंटली केवल डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, और ये इजी है, हार्ड नहीं है। ओके, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड देन हमारे लेक्चर्स के बारे में या फिर हमारे लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट भी करिए। देन like and subscribe my channel. Good day and take care.